Namaskar everyone, this is Sachin Saurabh from Addis Ababa. I welcome you all in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, if you haven't subscribed my channel yet and if you are very first watching all my videos, so please stay tuned with us and subscribe my channel to get the further notifications. So let me add to your information that I'm going to cover each and every topic of Jharkhand Public Service Commission one after one in complete details in the forthcoming days, and my medium will be both Hindi and English so that all students from all background can easily understand. Let me add to your another information that especially within 2 to 3 months a new vacancy may be commencing in shortly within 2 or 3 months, that is excise inspector, sub inspector in the excise department. So please be ready for the examinations anytime the notification may hit, and so you must be ready. And especially regarding current affairs, you cannot cover in a single day, so all what you have to do, follow my lectures day by day. I'm sure that I'm going to cover each and everything related to Jharkhand. So today in this regards I'm going to discuss the establishment that happened in the month of March, an announcement made by the government in the month of March within the premise of Jharkhand. So in this regard सबसे पहले हम लोग जोहार मूविंग हॉस्पिटल की बात करते हैं। जोहार चलन चिकित्सालय वैन ये फंडेड किया गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बी इट गवर्नमेंट और बी इट प्राइवेट, कि सबकी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जोहार मूविंग हॉस्पिटल में जो है ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा फंडेड किया गया। और मैं एक और बात बता दूं, जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ये फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है। इसको इनॉग्रेशन किया गया संजय सेठ जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रांची से हैं, और विनोद शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के। ये एक्चुअली वैन है क्या? ये जो जोहार चलन चिकित्सालय वैन यानी जोहार मूविंग हॉस्पिटल वैन है, इस वैन में एक डॉक्टर की टीम रहेगी प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स रहेगा। और ये जो है ना 11 विलेजेस हैं जो कि विस्थापित विलेजेस हैं। जब ये एयरपोर्ट बन रहा था तो सबको जमीन देनी पड़ी थी, वो लोग विस्थापित हुए थे, तो उनकी सुविधाओं के लिए ये जो वैन है ये 11 विलेजेस में डेली जाएंगी। जो भी लोग हेल्थ हैजार्ड से या कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्या है उनको ये डॉक्टर देखेंगे और फ्री में मेडिकल भी मेडिसिन भी अवेलेबल कराएंगे। सो दैट्स वेरी गुड स्टेप, आई रियली कमेंड दिस स्टेप बाय द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी। अब मैं बात करता हूं दूसरी बात, ये तो खुला ही खुला, इसके साथ साथ एक मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र को भी फंड किया गया है। और ये जो मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र है ये है ना बिरसा एयरपोर्ट के निकट एक गांव है जिसका नाम है तुम्बा गुटू गांव। तो तुम्बा गुटू गांव के नियर एक मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है, ये भी फंडेड है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। ये जो मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र है इसमें मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, मॉडर्न किचन्स होंगे, मॉडर्न टॉयलेट्स भी होंगे। सो ऑल दिस मॉडर्न फैसिलिटी विल बी वेल इक्विप्ड इन दिस मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र। सो आइए हम दूसरे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इस 3 मेंबर्स कमिटी टू रिव्यू डोमिसाइल पॉलिसी। ये जो डोमिसाइल यानी स्थानीयता की जो नीति है, जो सबसे डिफिकल्ट जब से राज इंसेप्शन हुआ है झारखंड का यानी 15 नवंबर 2000 से, बहुत ही विवादों में ये रहा है। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स चाहे बीट बीजेपी, बीट कांग्रेस, बीट जेएमएम, कोई इससे टच नहीं करना चाहते हैं। जहां तक मैंने अनुभव किया, आज तक की बात बता रहा हूं, तो यहाँ पे इस बार गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स कमेटी बनाई है। और ये क्यों बनाया है? ताकि डोमिसाइल पॉलिसी को रिव्यू किया जा सके। तो हु वुड बी ट्रीटेड एज झारखंडी, किसे डोमिसाइल की किसे दिया जाएगा झारखंडी को बोला जाएगा, क्या कंडीशंस होंगे, क्या टर्म्स होंगे, इसको डिसाइड करने के लिए एक 3 मेंबर्स कमेटी की टीम बनाई गई है। ये रिसेंटली झारखंड कैबिनेट के द्वारा अनाउंस किया गया। ये जो है ना बहुत ही कॉन्टेजियस मैटर है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं बाबूलाल मरांडी, 2003 में इन्होंने इसी को लेकर रेजिग्नेशन दिया था। अब उनका मानना था 1964, अब कोई बोलते हैं कि 32 की खातियार मनाओ, बाबूलाल मरांडी का कहना था कि 64 की खातियार मनाओ। लेकिन अभी जो रघुवर दास ने 2016 में एक जो डोमिसाइल पॉलिसी लाए 2016 में, ये डोमिसाइल पॉलिसी में उन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए। इसमें बोले कि जिनके फादर का नाम, ध्यान रखेंगे, जिनके फादर का नाम लैंड रिकॉर्ड में हो दैट विल बी कॉल्ड एज झारखंडी। और यदि कोई लैंडलेस है तो उसको ग्राम सभा अप्रूव करेगी। 30 साल से ज्यादा कोई रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरह से एम्प्लॉयड है झारखंड में, दैट विल बी कॉल्ड एज झारखंडी। ऐसे पीपुल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संवैधानिक पद पे हैं तो उनको भी मिलेगा। उसके बाद था जो भी बच्चे जिनका जन्म झारखंड में हुआ या नर्सरी से लेकर 10th तक झारखंड में पढ़े हुए उनको दे विल बी कंसिडर एज
झारखंडी। तो ये रघुवर दास के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट था। बस इसी को रिव्यू करने के लिए बहुतों की मांग है कि 32 का खाद्यान्न किया जाए, तो इन्हीं को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। और इसके साथ ही में एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष होंगे देवाशीष गुप्ता। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, आपको सभी को पता होगा। ये फॉर्मर डेवलपमेंट यानी फॉर्मर पूर्व विकास आयुक्त भी रह चुके हैं झारखंड के। इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब आइए बात करते हैं मेडिकल वेस्ट प्लांट। सबसे पहले जो मेडिकल वेस्ट है या बायोमेडिकल वेस्ट है, ये है ना कहां से जनरेटेड होता है। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेडिकल सोर्सेस या एक्टिविटीज होती है, जैसे किसी के बॉडी का ऑपरेशन हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है। ये जो सारे वेस्ट होते हैं, इसी को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए डिफिकल्ट करता है। इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, और एयर पॉल्यूशन भी होता है इससे। तो देर इज अ नीड ऑफ आवर, अब नीड है कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करें। इसके लिए मेडिकल वेस्ट प्लांट बनाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं 6 नए जगह, ताकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए 6 जगहों में पाकुड़, देवघर, सिंदरी, हजारीबाग, मेदिनीनगर, आदितपुर, इन दिस 6 places the new medical waste plant will be set up in the झारखंड। आज के समय में कितने अवेलेबल हैं? तो ये लोहरदगा और रामगढ़ में अवेलेबल है। आइए हम लोग मॉडल डिग्री कॉलेज की बात करते हैं। तो कोई भी मॉडल डिग्री कॉलेज जो है, इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर द मॉडल डिग्री कॉलेज स्कीम ऑफ एमएचआरडी मिनिस्ट्री, यानी ये होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जाता है इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के साथ। जैसे इस प्रेजेंट कॉलेज में ई लर्निंग की फैसिलिटीज होगी एंड ई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज होगी, कि आप सारे बुक्स को रीड कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपलोड किए जाएंगे, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग होगी, तो सारे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे 5 डिग्री कॉलेज झारखंड में भी खोले जाने हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ खोले जाने हैं। तो चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, सरायकेला खरसावां एंड देवघर। सो दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन विच मॉडल डिग्री कॉलेज हैज टू बी established। अब बात करता हूं इंटर स्टेट बस टर्मिनल एंड ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है ट्रांसपोर्ट नगर की जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसको स्मूथर बनाया जाए, उसको बहुत ही आसान किया जाए, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें रिडक्शन किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। इसी के लिए रांची के सुकुर खोटू एक जगह है, उसका नाम है सुकुर होटू, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है। और एक जगह है उसका नाम है दुबलिया, यहाँ पे इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाया जा रहा है, जहाँ पे एक जगह से एक राज्य से दूसरी जगह बसें जाएंगी। तो ये जो है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया कि लॉजिस्टिक जो है, लॉजिस्टिक सर्विस में इंक्रीमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन के लिए। तो ये किसके द्वारा मैनेज होगा? तो ये जो भी मैनेज होगा और कंट्रोल होगा, ये रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा होगा। अब है ना, ये जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट है, ये पूरे झारखंड में 4 जगह करनी है। कहां कहां पे ध्यान रखेंगे? रांची, धनबाद, दुमका और जमशेदपुर। सो दीज आर द 4 places इन विच इंटरस्टेट बस टर्मिनल एंड ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। आइए हम लोग बात करते हैं वेज फेड ऐप की। तो आप सभी को पता है, हम डिस्कसिंग द मंथ ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। तब तक कोरोना वायरस आ चुका था, लोगों को आवाजाही पे मना कर दी गई थी। तो ऐसे में एक नया इनिशिएटिव लाया गया कि फार्मर, एक पर्टिकुलर प्लेस में फार्मर आएंगे और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे देंगे, और फिर यहाँ से कॉमन मैन को सप्लाई किया जाएगा। तो ये जो कंट्रोल है कॉमन मैन के साथ, इस ऑफिस के साथ, इसी के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है, और वही एप्लीकेशन है वेज फीड ऐप। तो ये एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का अंडर वेज फीड इनिशिएटिव्स अमिड कोरोना वायरस। ये ऑनलाइन होगी, लोग यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, और इसी ऐप के द्वारा फार्मर्स यहाँ पे अपना प्रोडक्ट देंगे, लोग यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग के पश्चात लोगों को डोर डिलीवरी दी जाएगी। सो दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव्स। आइए हम लोग बात करते हैं सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर की, यानी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शोध संस्थान। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं सबके मैं हिंदी में लिखूंगा, ताकि दोनों माध्यम के लोग विद बीट इंग्लिश बीट हिंदी इजीली समझ पाए। अब ये जो योगा एंड नेचुरोपैथी है, तो ये जो है ना, सबसे पहले बता दूं, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही कम दामों में लोग अपना इलाज करा सकते हैं। अब
जैसे कि बात बता दूं, अभी आज के समय में कहीं भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन बहुत कॉस्टली होते हैं। सो सब लोग की कैपेसिटी नहीं है कि उतना मतलब बियर कर पाए। तो ये एक बहुत ही सस्ता और सुगम एवं जो साइड इफेक्ट रहित ये टेक्निक है। तो इसी के आगे बढ़ाते हुए ये जो योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर है, ये झारखंड में देवघर में खोलने का निर्णय किया गया है। और कितने बेड के साथ? तो 100 बेड का योगा एंड नेचुरोपैथी, एक योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोले जाएगा। कितने बेड का? 100 बेड्स का। और एक रिसर्च सेंटर रहेगा, यानी हॉस्पिटल प्लस रिसर्च सेंटर दोनों खोले जाएंगे। कहां पे? देवघर में। और ये फंडेड किसके द्वारा होता है? ये फंडेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। चलिए मैं थोड़ा सा और एक बात बता देता हूं आपको। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेदा, Y for yoga and naturopathy, U for यूनानी, S for सिद्धा एंड H for होम्योपैथी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फुल फॉर्म। अब अभी इसके मिनिस्टर कौन है? तो गोवा के श्रीपद नायक जो है वो इसके मिनिस्टर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द CYNRC। अब ये पूरे देश में 8 जगह में खोलने की बात की गई थी, जिसमें कि झारखंड भी एक जगह है। कहां कहां पे? झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ एंड JK। So these are the states in which CYNRSC has to be established। और हमारे झारखंड में देवघर में खोला गया है। 100 बेड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर होगा यहाँ पे। और एक और बात बता दूं, अभी जो है ना मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ध्यान रखेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि जो भी स्टूडेंट MBBS की डिग्री लेंगे उनको योगा एवं नेचुरोपैथी पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब ये नेसेसरी किया जा रहा है ताकि लोग जो है ना, जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो भी योगा और इसके टेक्निक से रूबरू हो, जानकारी हो उनको। अब आइए हम लोग बात करते हैं लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की, जो कि भारत के बहुत ही फेमस शहीद रह चुके हैं, बहुत ही बहादुर सिपाही थे, जो कि हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं के नाम पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया रांची में। तो अल्बर्ट एक्का ऑडिटोरियम जो है कहां बनाया गया? रांची में बनाया गया। तो किसके द्वारा फंड किया गया था? ये सोल्जर वेलफेयर डायरेक्टर यानी सैनिक कल्याण निदेशालय के द्वारा ये फंडेड किया गया। तो इनके बारे में थोड़े कुछ और बात बता देता हूं मैं। ही बेसिकली ही वाज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में सोल्जर थे। और ये शहीद कब हुए थे? तो बैटल ऑफ हिली में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनसे। तो बैटल ऑफ हिली में ये शहीद हुए थे ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। और मरणोपरांत, पोस्टहमसली मतलब होता है मरणोपरांत, इनको अवार्ड दिया गया परमवीर चक्र, यानी वीरता का जो सबसे बड़ा चक्र है वो भी अवार्ड इनको दिया जा चुका है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो आप ये बताएंगे कि ये कौन से ईयर में दिया गया है। आइए हम लोग कुछ अनाउंसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुए झारखंड में मार्च मंथ में। तो अटल बिहारी स्मृति पार्क बनाया गया जमशेदपुर में, जो कि हमारे भारत के पूर्व बहुत ही प्रधानमंत्री थे, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे इन्होंने। उसके बाद इनके नाम पे 6 अलग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट बुद्ध स्टॉपा, जो सबसे ऊंचा बुद्ध का स्तूप है, ये बनाया जाएगा कहां पे? चतरा के इटखोरी ब्लॉक में बनाया जाएगा। और आज के समय तक सबसे ऊंचा जो है, मैं उसके बारे में बता दूं, 104 फीट का है। ये अशोका के द्वारा ही बनाया गया था, ईस्ट चंपारण में। कहां बनाया गया था? बिहार का ईस्ट चंपारण है। बिहार के ईस्ट चंपारण में 104 फीट की जो है भगवान बुद्ध का स्तूप बनाया गया था। ये केसरिया नाम का जगह था, वहां पे बनाया गया था। लेकिन आज के समय में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इटखोरी में यहाँ पे बन रहा है, सून इट विल बी फिनिश्ड। अब म्यूनिसिपल ऑफिस जो है इसको डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन किया जाएगा और सारे ऑनलाइन मोड पर रखा गया ताकि क्विक एक्सेस हो पाए और क्विक परफॉर्मेंस हो। अब डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज जो एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, इनको केंद्रीय जो मंत्रालय है, केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय है, उनके द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्राइबल रिलेटेड डाटा के बारे में स्टडी करने के लिए और उसके स्कीम्स के बारे में स्टडी करने के लिए और कैसे क्या किया जाए ताकि उनमें और सुधार आए और समाज के फोरफ्रंट में वो आए। अब मैं बात करूं एम्स देवघर में 300 बेड OPD खोलने की बात की गई है और इसमें 3 मेंबर बनाया गया है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं, PN सिंह जो धनबाद के सांसद हैं, समीर उरांव जो राज्यसभा के MP हैं, इनको मेंबर बनाया गया। ध्यान रखेंगे समीर उरांव के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि निशिकांत दुबे, PN सिंह तो सभी जानते हैं। अब जुडको, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने एक अनाउंस किया है वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर SC/ST इंडस्ट्रीज। तो ये है क्या एक्चुअली? जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये NSIC के द्वारा है। NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
जो भी इंडस्ट्रीज है जो कि ओन्ड किए गए हैं सी और एस टी के द्वारा, उनको फैसिलिटेट किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, उनको हेल्प किया जाए ताकि उनका जो उद्योग है, उनका जो उद्यम है बहुत ही फ्लरिश करे। अब सड़क दुर्घटना की बात तो आप सभी को पता है कि सड़क दुर्घटना का रेट बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट से बढ़ रहा है, तो उसी के लिए नो हेलमेट नो एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, हैव स्टार्टेड इन धनबाद। अब सीसीएल के लाल एंड लाडली, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है सीसीएल के लाड एंड लाडली, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये सीसीएल के द्वारा यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये जो अवेयरनेस है इस टू ग्रूम मॉनिटेरियस स्टूडेंट, जो भी मेहनती बच्चा है उनको फर्दर ग्रूम किया जाए कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए एक नया अवेयरनेस किया गया। पूरे राज्य भर में है ना, राज्य भर में स्टूडेंट जो भी सीसीएल का एरिया है उसके 25 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को सेलेक्ट किया जाएगा। और जो भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से बिलो होनी चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज यदि सीबीएसई से है तो 80% और जैक से है तो 70%। ये सब क्राइटेरिया के बाद उनका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी जितनी भी स्कूलिंग है बोर्डिंग है सारा खर्च जो है सीसीएल वहन करेगा। उसके लिए कुछ स्कूल भी चिन्हित किए गए हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नाउ अनाउंसमेंट ऑफ रीसेटलमेंट कमीशन, आप सभी को पता है जब भी नए डैम बनते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो या ब्रिजेस हो, तो बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जमीन छोड़नी पड़ती है, तो उनको बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं जो कि बाद में नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। तो वैसे सारे प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए एक रीसेटलमेंट कमीशन बनाया गया है सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो ध्यान रखेंगे रीसेटलमेंट यानी विस्थापन आयोग की स्थापना का अनाउंसमेंट किया गया है। ई जल सॉफ्टवेयर, अब जल ही जीवन है, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वाटर प्रॉपरली पहुंच रहा है या कहीं पे लीकेज है वाटर सप्लाइड में, हर घर जल योजना चल रही है 2024 तक, हर एक 22 तक हर एक घरों में पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। तो कहीं पे जो भी वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है या फीडबैक्स है, सबको हम लोग ई जल सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। और ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन भी बोलते हैं। और मैं एक और बता दूं कि मई 2019 में ये जो है इसको ऐड कर दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल शक्ति मंत्रालय जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। और आज के समय इसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बात करते हैं रोहित शर्मा, जो कि भारत के ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है। इन्होंने अपनी क्रिकेट एकेडमी अनाउंस की है रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स के नाम से। कभी कभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है। एंड रिसेंटली ही हैज बीन नॉमिनेट, आज 2 दिन पहले आज से इनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, आई मे भी मिल सकता है इन्हें। और सेफायर इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स नाम की क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की है। अब मनरेगा के बारे में बात करूं, महात्मा गांधी रोजगार रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 के तहत था, लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। तो इसके बाद जो अप्रशिक्षित मजदूर हैं उनको रोजगार दिया जाता है। तो इनकी जो डेली वेजेस है वो 23 रुपीज बढ़ाई गई है झारखंड में और बिहार में और गुजरात में, ये 3 स्टेट्स में है। जो 3 स्टेट में अराउंड 13% का इंक्रीमेंट किया गया है। पहले 117 था और अब 194 रुपीज कर दिया है। ध्यान रखेंगे 194 रुपीज। हर एक स्टेट में अलग अलग रेट है। जनरलाइज्ड एक बात बता देता हूं कि 308 जो है ये हरियाणा में सबसे ज्यादा मनरेगा का रेट है। 309 रुपीज पर डे, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। अब टोल फ्री नंबर एक लॉन्च किया गया 181 एंड एक वार रूम बनाया गया ताकि लोगों को जो कोरोना वायरस से जो सफर कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उनको हेल्प किया जा सके। अब में 498 स्पेशल दाल भात केंद्र बनाया गया है। यह क्रॉस 24 डिस्ट्रिक्ट्स में योजना है ताकि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको खाना दिया जा सके और इसके लिए 3.19 करोड़ का फंड भी एलोकेटेड किया जा सके, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये टारगेट रखा गया कि हर एक दाल भात केंद्र में लगभग कम से कम 200 लोगों को भोजन कराना है। तो समझ जाइए काफी बड़ी संख्या में लोगों को इसके तहत भोजन कराया जाएगा। तो ये नंबर याद रखेंगे 498। वोकेशनल एजुकेशन जो आज के समय में बहुत ही नीडेड है, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए स्कूलों से ही ये स्टार्ट किया जाएगा। 262 गवर्नमेंट स्कूल में पहली ट्रेनिंग पे, और यदि ये सक्सेस हो जाएगा तो ऑल पैन झारखंड सारे स्कूलों में ये लागू किया जाएगा। अब 16 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, स्वचालित मौसम स्टेशन बनाने की बात की गई है। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है किसानों को पता चल पाए कि कब धूप हो या बारिश हो, हवा आंधी, जो भी जानकारी हो वो किसानों को टाइम से मिल जाए। इसी के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया गया और पूरे इंडिया में ये 200 प्लेसेस में बनाया गया। और झारखंड में
16 जो है ये झारखंड में बनेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहा है, तो चलिए देखते हैं कहां कहां बन रहा है। देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहा है। और यदि मैं पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो इसमें से 200 स्टेशंस के बनाए गए थे। आइए हम लोग चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। तो ये जो पहला एमसीक्यू है, अंडर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी झारखंड मूविंग हॉस्पिटल मैन, जो झारखंड चलंद जो हॉस्पिटल मैन है वो किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी। प्रेसिडेंट ऑफ रिसेंटली मेड झारखंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, जो झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग सुधार आयोग बना है, उसके प्रेसिडेंट देवाशीष गुप्ता को बनाया गया। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता होगा ये कि चीफ सेक्रेटरी हैं कमल नयन चौबे जो फॉर्मर डीजीपी थे, पर ये ऑप्शन नहीं, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर, ये कहां पे स्टैब्लिश करने की बात की गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मैंने बताया था कि 100 बेड के हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। लगभग 50 एकड़ की जो भूमि है वो वहां पे अधिकृत करने की बात की गई है, लगभग ऑलमोस्ट इतना। वर्ल्ड टॉलेस्ट बुद्ध स्तूपा कहां पे बनाया जाएगा, तो चतरा के इटखोरी में बनाया गया। कोलसवरी हिल जो है ना, बहुत फेमस टेम्पल है, यहाँ पे हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों का संगम है। कतरासगढ़ बुद्धों का भी एक जगह है, लेकिन सबसे ऊंचा जो बुद्ध स्तूप है वो इटखोरी में बनाया जाएगा। हाउ मेनी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, स्वचालित मौसम स्टेशन, मैंने बताया कि 16 जगहों में खोले जाएंगे। मनरेगा का जो डेली वेज है ये झारखंड में, बिहार में, गुजरात में ऑलमोस्ट 13% बढ़ाया गया था, और 171 से कितना बढ़ाया गया, तो मैंने बताया था 194 बढ़ाया गया है। Which of the following toll-free number with the war room has been launched to extend help amid coronavirus? तो कौन सा टोल फ्री नंबर दिया गया है हेल्प करने के लिए कोरोना वायरस पेंडेमिक में, तो 181 दिया गया। चलिए हम कुछ और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो 100 है ये पुलिस हेल्पलाइन है, 1098 है ये चिल्ड्रन हेल्पलाइन है, 1091 जो है ये वीमेन हेल्पलाइन है। सीसीएल के लाल एवं लाडली अवेयरनेस प्रोग्राम जो है किस पर्पस के लिए, तो स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए भी नहीं है, ये एजुकेशन के लिए है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। आई होप कि आपको ये मेरा क्लास पसंद आया होगा। यदि ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भारत से इतनी दूर होते हुए भी आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, सो दैट कि मेरा जो ये मेहनत है आपको हेल्पफुल हो सके। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ and good wishes for your forthcoming examination. That's all about the today's class. Take care. Bye bye.